Hello दोस्तों, in this session of Simplified Civil Services, we will talk about the planning and the strategy for UPSC Civil Services Prelims 2024। 2024 प्रीलिम्स के लिए हम लोग इस वीडियो में प्लानिंग और स्ट्रेटजी की बात करेंगे। हमारा ये वीडियो बेसिकली इस कोट से रिलेटेड है, वी आर स्टबर्न ऑन विजन एंड वी आर फ्लेक्सिबल ऑन डिटेल्स। आप लोगों को जब भी आप प्लान करें या फिर आप किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आपका जो विजन है उस पे आपका फोकस हमेशा रहना चाहिए। आपका जो एंड है, आपका जो टारगेट है, उस पे फोकस हटना नहीं चाहिए। आपका टारगेट क्या है? यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। लेकिन आप उसे जो अप्रोच कर रहे हैं उसमें, उस डिटेल्स में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। जो आप प्लानिंग करेंगे वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वो प्लानिंग एकदम रिजिड नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक आवर कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, थोड़ी रिजिडिटी हो, समथिंग इन बिटवीन। तो हमारा फोकस भी इस वीडियो के थ्रू आपको यही एक ऐसा प्लान बना के देने का है जो बहुत ज़्यादा रिजिड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है। इतना फ्लेक्सिबल भी ना हो कि आप लोग बिल्कुल इम्प्लीमेंट ना करें और इतना रिजिड भी ना हो कि आप लोग उसे इम्प्लीमेंट कर ही ना पाएँ। तो एक अच्छा प्लान जो है वही होगा जिसमें दोनों क्वालिटीज़ होगी, और हम लोग इस वीडियो में एक बेहतर प्लान आपको देने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमारा जो स्ट्रेटजी और प्लानिंग वीडियो है उसके बारे में हम बात करते हैं। कुछ की पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना होगा। ये की पॉइंट्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूनिवर्सल पॉइंट्स हैं। आप किसी का भी प्लानर जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किसी का भी प्लान आप डायरेक्टली फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। पहला क्या है? स्टूडेंट शुड बी फ्लेक्सिबल वाइल इम्प्लीमेंटिंग एनी प्लान और स्ट्रेटेजी। आप जब भी किसी का भी प्लान जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किसी के द्वारा बनाया गया, तो आपको उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान रखना है। बहुत रिजिड ना रहे वो प्लान और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी ना हो। ठीक, जो हमने ऊपर बात की वो सारी चीज़ों को आपको यहाँ फॉलो करना है। नेक्स्ट क्या होगा? स्टूडेंट शुड नॉट फॉलो एनी प्लान ब्लाइंडली। आप किसी भी प्लान को आंख बंद करके नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि उसका रीज़न क्या है? जो प्लानर प्लान बना रहा है आपके लिए, है ना, वो एक जनरल प्लान बनाता है ना। एक जनरल प्लान है, किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए नहीं बना रहा है, किसी स्पेसिफिक बच्चे के लिए ये तैयार नहीं किया जा रहा है। एक जनरलाइज है, जनरलाइज फॉर्म में प्लान को तैयार किया जा रहा है। लेकिन आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बहुत अलग होगी, तो आप किसी भी प्लान को डायरेक्टली फॉलो करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है किसी भी प्लान को। नेक्स्ट क्या है? ट्राई टू अवॉइड डेली प्लानर गिवन बाय मोस्ट यूट्यूब चैनल्स। ठीक है, आपको जो डेली प्लानर दिया जा रहा है कि आज क्या करना है, कल क्या करना है ना, हर एक दिन की डेट दे दी है, इन सारी चीज़ों को यार अवॉइड करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी होगी कि आज मुझे क्या करना है। ठीक है, ये दूसरों के भरोसे रहना छोड़ो। क्यों? बहुत इम्पॉर्टेंट इसका रीज़न है। अगर मान लीजिए आपने शुरू किया, बढ़िया, एक हफ्ते चला, ठीक है, नेक्स्ट हफ्ते भी बढ़िया चला, लेकिन ये जो डेली प्लानर वाले लोग होते हैं ना, ये आपके लो और हाई की साइकिल को कंसिडर नहीं करते। जब भी आप एक प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो बहुत लॉन्ग टर्म वाली प्रिपरेशन है, काफ़ी समय उसमें आप लगाते हैं, तो जनरली एक साइकिल होती है हाई और लो की। किसी किसी दिन आप बहुत हाई फील करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि यार एकदम पढ़ाई फोड़ के करनी है, मोटिवेशन लेवल अलग स्टेज पे होता है, अलग लेवल पर होता है। लेकिन किसी दिन हम बहुत लो फील करते हैं और हमें बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता है, बहुत डिमोटिवेटेड फील करते हैं, अपने ऊपर डाउट करने लगते हैं। जिस दिन हम लो फील करेंगे उस दिन क्या होगा? आप ये सारे जो प्लानर बनाए गए हैं इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। कई बार ये लो की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, कई बार बहुत लंबी भी होती है। क्या होगा रिज़ल्ट? बैकलॉग। फिर क्या करोगे? इस बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए भागोगे, या तो इसे कंप्लीट करोगे या जो डेली चल रहा है वो वाला बैकलॉग होगा। बैकलॉग पे बैकलॉग पाइल अप होना शुरू, और जैसे कोचिंग में हुआ करता था वैसे ही चीज़ें यहाँ पर भी होने लगेगी। इसलिए मैंने बोला था फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कंसिडर नहीं करते हैं जो डेली प्लानर होते हैं, जो डेली प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये पाइल अप हो गया,
स्ट्रेस हो जाएगा। हमारा सारा ध्यान अब जो कि किस पे होना था, यूपीएससी के एंड पे प्रीलिम्स पे होना चाहिए था, अब सिर्फ एक प्लान को इम्प्लीमेंट करने में लगे रहेंगे। सारा फोकस उसी के पीछे कि बैकलॉग कैसे कंप्लीट हो, कैसे मैं इसको कवर कर पाऊँ। यार पेंडिंग होते जा रहा है, स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, टेंशन बढ़ती जा रही है, नींद आएगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये चीज़ों को प्लीज़ आप लोग अवॉइड करिए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ट्राई टू इम्प्रोवाइज प्लान और स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू वंस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है, तो जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है उसका मतलब यही है कि अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के हिसाब से प्लान को आपको इम्प्रोवाइज़ करना है, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आगे जब प्लानर बताऊंगा तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि आप अपने हिसाब से क्या क्या चेंजेस भी कर सकते हैं और हर चीज़ के पीछे लॉजिक होगा, है ना। ऐसे बिल्कुल इरेशनल प्लान नहीं बनाए हमने, काफ़ी मेहनत की गई है, तो लॉजिक के साथ प्लान बना है और आप लोग भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे और प्लान को इम्प्रोवाइज़ करेंगे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, टारगेट एस्पिरेंट्स। जो हमने प्लान बनाया है वो कौन कौन एस्पिरेंट्स फॉलो कर सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। सारे एस्पिरेंट्स जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो सारे के सारे इस प्लानर को फॉलो कर सकते हैं। उसमें कुछ चेंजेस ज़रूर कर सकते हैं वो, लेकिन सारे लोग इसे फॉलो कर सकते हैं। कौन कौन से एस्पिरेंट्स फॉलो नहीं कर सकते, जो अभी इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं, है ना। उनको ऑब्वियसली उनका सारा फोकस अभी इंटरव्यू के ऊपर है। बाकी जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल फ्रेशर्स हो गए जो अभी कोचिंग कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक अटैम्प्ट नहीं दिया है, उनका पहला अटैम्प्ट है, वो लोग डायरेक्टली इसे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो 2023 में यूपीएससी प्री दे चुके हैं, कुछ लोगों का प्री नहीं हुआ था, उन लोग भी फॉलो कर सकते हैं। और जिनका प्री हो गया था, मेंस दिए थे लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ है, वो लोग भी फॉलो कर सकते हैं, है ना। कुछ बच्चे होते हैं जो प्रो होते हैं, जिन्हें 2-2.5 महीने में निकल जाता है, वो लोग चाहे तो 2-3 महीने पहले पढ़ें, कोई ज़रूरत नहीं है 5.5 महीने पहले पढ़ने की। पर स्टिल अगर आपका मेंस हुआ भी है पिछले बार, तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यार प्रीलिम्स को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, है ना। और अभी से थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। अगर आप 12 घंटे की सिटिंग कर रहे हैं तो एक 3 आवर के सेशन को आप रिवीजन में क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। और इस प्लान को आप फॉलो कर सकते हैं जो हमारा 15 जनवरी से शुरू होगा। ठीक है, हम लोग जो रिवीजन करेंगे वो 2 बार करेंगे। ठीक है, और 2 बार रिवीजन जो किया जाएगा, एक बार ऑलमोस्ट 84 डेज़ हम लोग देंगे और दूसरी बार 45 डेज़ के आसपास हम लोग रिवीजन के लिए देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, प्लानिंग का शेड्यूल रहेगा। आप लोग मिनिमम मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 12 घंटे एटलीस्ट आप सिटिंग कर रहे होंगे। प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली कम होती है, 8 घंटे तो कम से कम पढ़ रहे हो। ठीक, तो बहुत सारे जो फ्रेशर्स होंगे उनके लिए क्या अप्रोच रहेगी, शुरू के 1-1.5 महीने में, फरवरी एंड तक, है ना, उनकी क्लासेस भी चलेंगी। तो 2 क्लासेस भी अगर कर रहे हैं तो 6 घंटे तो गए, एक में वो रिवीजन कर सकते हैं। तो शुरू के मंथ में 1 या 2 सेशन ही होंगे जो रिवीजन के हो सकते हैं। तो शुरू में वो 6 आवर के आसपास रिवीजन के लिए निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत टफ है यार, है ना। अगर इस स्टेज में सबसे टफ जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ प्रीलिम्स में आते हैं। ठीक, तो 6 आवर तो अपने को निकालना होगा, 4 आवर प्रोडक्टिव निकल जाएंगे। तो ये फ्रेशर्स के लिए होगा। जिनका प्री नहीं हुआ है ना, वो लोग, और जिनका मेंस भी मतलब हो, मेंस क्लियर नहीं हुआ है वो लोग, है ना, थोड़ा बहुत समय ऑप्शनल के लिए दे सकते हैं अभी, क्योंकि अभी टाइम है। फरवरी 15 तक आप ऑप्शनल के लिए समय दे सकते हैं, तो 1-2 सेशन आप उसके लिए निकाल सकते हैं। प्लस सी सेट भी टफ हो गया यार, है ना, एक सेशन उसके लिए 6 घंटे आप लोग भी अपने रिवीजन के लिए शुरुआत में दे सकते हैं। ठीक, अब हमारा जो प्लानर हमने बनाया है उसको समझते हैं कि क्या मतलब बेसिकली हमने किस तरीके से उसे बनाया है। पहला क्या है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस प्लस करंट अफेयर्स। ठीक है, ये मैंने इसलिए इनिशियली डाला है क्योंकि यार एक डल पीरियड चलता है बहुत सारे बच्चों का, है ना, वो बूस्ट नहीं मिल पाता, पंप नहीं मिल पाता। उस समय सबसे आसान सब्जेक्ट जो पढ़ने का होता है वो पॉलिटी होता है, ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं पड़ता, इसलिए मैंने पॉलिटी जो है से शुरुआत की। आप लोग अपना फेवरेट सब्जेक्ट से शुरुआत कर सकते हैं,
जिसमें आपको बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है। मेरे को पॉलिटी सही लगता था तो मैं पॉलिटी से पढ़ता था। आप लोग का जो भी फेवरेट हो, इकॉनमी हो, हिस्ट्री हो, आप उससे शुरू करिए, जिससे आपको है ना एक रिदम मिले, एक लय पकड़ पाएँ। पढ़ने के लिए सिटिंग करने की जो आदत है जो छूट गई थी वो वापस आ पाए, तो उसके लिए आप शुरुआत उस सब्जेक्ट से कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही में आप पीटी भी पढ़ सकते हैं 365। ठीक है, आप जो भी पीटी पढ़ना चाहें, विजन की, इनसाइट की, कोई भी कोचिंग की जिसे आप फॉलो करते हैं उसकी आप पीटी कर सकते हैं। तो टोटल जो है 15 जनवरी से 28 जनवरी का समय दिया गया है। 14 दिन के आसपास हमने इसमें रखे हैं। क्यों दिया है 14 दिन, है ना? पॉलिटी में 10 दिन भी लग सकते हैं, है ना, 12 दिन भी लग सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेंगे जितना मुझे लगता है। इतने दिन इसलिए दिए हैं क्योंकि यार अभी ना शुरुआत करोगे तो थोड़ा स्लो पेस होती है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय दिया है। 2 दिन करंट अफेयर के लिए दिए हैं, ये 2 दिन भी नहीं लगना चाहिए, पर स्टिल ठीक है। 14 डेज़ में हमारा रिदम बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहें तो 3-3 आवर के 2 सब्जेक्ट भी कर सकते हैं एक दिन। फॉर एग्जांपल पॉलिटी कर लिया आपने और इकॉनमी एंड डेवलपमेंट कर लिया, तो दोनों के दिन ऐड कर लेना। इतने दिन में आपको दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, मैं जनरली एक करता था। क्यों एक करता था? क्योंकि यार वो कंप्लीट करने की जो फीलिंग होती ना वो बहुत अच्छी होती है। एक सब्जेक्ट हो गया, टेंशन फ्री लगता है। नहीं तो फिर 2-2 करो ना तो वो ऐसा लगता है सब एक साथ ही कंप्लीट होगा, और जब तक नहीं होता तब तक बड़ा टेंशन रहती है। तो मैं एक प्रेफर करता था, आप चाहें 2 कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी की बात है। ठीक है, उसके बाद मैंने हिस्ट्री रखा है। इसके बाद आप अपना प्लान खुद भी बना सकते हैं। आपको अपने सब्जेक्ट जैसे चाहें रखना चाहें, फर्स्ट जो रिवीजन है उसमें आप रख सकते हैं। ठीक है, मैंने हिस्ट्री के लिए 22 दिन दिए हैं। एक दिन आर्ट एंड कल्चर की आपको क्या करना पड़ेगा, पीटी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इकॉनमी है। इकॉनमी में हो सकता है आपको 3 दिन भी लग जाएँ क्या, पीटी पढ़ने में, क्योंकि इकॉनमी की पीटी थोड़ी बड़ी होती है, बल्कि होती है और थोड़ी इंपॉर्टेंट भी होती है। एनवायरनमेंट और उसके करंट अफेयर्स के लिए 12 दिन, 10 और 2। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी हो गया और आईआर हो गया। 4 दिन दिए हैं, 4 भी ज़्यादा है यार, है ना? 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो, पर ठीक है। ठीक, 8 दिन इसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए और ज्योग्राफी के लिए 12 दिन, और मैपिंग के लिए अलग से ध्यान दिया गया है। 2 दिन मैपिंग के लिए अलग से दोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मैपिंग बेस्ड। ठीक, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट 44 टू 45 डेज़ का प्लान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसमें थोड़ा दिमाग लगाइएगा। ठीक, अगर आप कोई भी चेंज कर रहे हो यहाँ पर, तो आपका जो चेंज है वो इस प्रकार होना चाहिए कि नेक्स्ट 45 डेज़ में आप तुरंत वही सब्जेक्ट रिपीट मत कर देना। ठीक है, अब ऐसा सब्जेक्ट शुरू करना जो आपने बहुत दिन पहले पढ़ा हो लेकिन भूल गए हो। ठीक, मैंने इकॉनमी से शुरू किया है, आप इसको एज इट इज़ फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इकॉनमी को आपने शुरू में 6 दिन दिए। करंट अफेयर्स पीटी एक और बार रिवीजन हो जाएगी। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेंगे, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड मैपिंग। ठीक है, इसमें मेरा फोकस ना पीछे से आने पे है। हम लोग क्या चाहते हैं, जब एग्ज़ाम पास आए तो जो बहुत स्टैटिक टॉपिक है और जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं वो आपका लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा फोकस क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आपको एक पीडीएफ पढ़नी होती है। ठीक है, और उसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं यार। ठीक, तो इंटरनेशनल रिलेशन एकदम लास्ट में पढ़ेंगे। उस समय हिस्ट्री, कल्चर, ठीक है, मिडिवल इंडिया, एंशियंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया, ये पढ़ेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन, समझ में आया क्या? याद भी नहीं रहती है, एकदम लास्ट में पढ़ेंगे और फटाफट जाके एग्ज़ाम में बिल्कुल बाहर। इसके पहले फिर पॉलिटी 15 से 16 क्वेश्चन। ठीक, तो ये पीछे के जो 3-4 हैं ये आपके इसी तरह से होना चाहिए। यहाँ ऊपर के आप भले ही इम्प्रोवाइज़ कर लो, लेकिन पीछे में जो सब्जेक्ट होंगे वो यही होना चाहिए, क्योंकि लॉजिक यही कहता है यार, है ना। लास्ट में हम लोग वो पढ़ेंगे जो एक तो हमें याद नहीं रहते और जो बहुत ज़्यादा जो है जिसमें आप स्कोर कर सकते हो। उसके बाद मिसलेनियस एक दिन दिया हुआ है। मिसलेनियस में आप 3-4 दिन ले सकते हैं, अलग अलग टॉपिक भी पढ़ सकते हैं। ठीक, मैं जनरली मिसलेनियस में क्या पढ़ा करता था, मान लीजिए मैंने पॉलिटी एक बार और उठाई और उसमें फंडामेंटल राइट्स देख लिया, एक क्वेश्चन हमेशा आता है। डीपीएसपी एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रहते हैं, उसके साथ ड्यूटीज़ भी देख सकते हो, है ना। शेड्यूल 5-6 पिछले 4 साल के पेपर उठाओ, 5 साल के एक क्वेश्चन 100%। पार्लियामेंट 2 से 3 क्वेश्चन। यार आखिरी समय में एक बार रीडिंग किए तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन यहाँ मैंने टारगेट किया है। ठीक, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, स्कीम्स। एग्रीकल्चर की एक हमेशा पुरानी स्कीम आती है
और डेटा बेस क्वेश्चन आता है एक एग्रीकल्चर का। उठाओ पुराना के पेपर, डेटा पढ़ो, डेटा याद करो। इसके अलावा इकॉनमी के भी जो डेटा हैं, ट्रेंड्स हैं, उसको भी देखो, उसको भी याद करो। रटने वाली चीज़ एकदम लास्ट दिन पे एक एक क्वेश्चन आते हैं यार इससे। एजुकेशन रिलेटेड स्कीम, हेल्थ रिलेटेड स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है। रिपोर्ट बहुत समय से नहीं आ रही है, लेकिन आपको 24 में क्या पता आ जाए, इसलिए तैयार रहना है। एक रीड ज़रूर मारो। कमेटी भी नहीं आ रही है, लेकिन रीड मारो, है ना। तो ये चीज़ें आपको आखिरी समय में पढ़नी है। आर्ट एंड कल्चर की यार एनसीईआरटी की जो फाइन आर्ट्स की एक किताब आती है ना लाल कलर की, उसमें फ़ोटो बनी हुई है, वो फ़ोटो हमेशा देख के जाता था। लास्ट मोमेंट पे एक क्वेश्चन हमेशा चांसेस होते हैं इसमें आने में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यार लास्ट में पढ़ता था, मुझे लगता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन जो है बनाए जा सकते हैं अगर आप लास्ट में पढ़ो तो। डीएनए रिलेटेड अगर ये वर्ड दिख गया ना कहीं पर भी करंट अफेयर में, अच्छे से पढ़ लो यार, सेटेलाइट वेटेलाइट कुछ भी आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा डिसीज़ प्रॉपर पढ़ लो। नीपा वायरस बाद में थैंक्स कर देना, इस बार नीपा वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिख सकता है, ठीक। वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप टारगेट करेंगे तो एक क्वेश्चन इसरो से आता ही है। मिसाइल वाला एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं इन लोग, डिसीज़ वाला पूछ लेते हैं, डीएनए रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाला पूछ लेते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स अलग से कवर कर सकते हो एक दिन में, है ना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाते हैं। डिसीज़ ही डिसीज़ पढ़ लो एक बार में जितनी है, वैक्सीन जितनी आ रही है सब के बारे में पढ़ लो, डीएनए से रिलेटेड जितने टॉपिक हैं सब पढ़ लो। इकोनॉमी में यार एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है वो है आरबीआई की इनिशिएटिव। साल भर जितने आरबीआई ने इनिशिएटिव किए हैं पढ़ लो यार, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आखिरी समय में ये एक बार ज़रूर देख के जाओ। इसके अलावा मैप बेस्ड स्टडी करनी है। लास्ट दिन में मैप पढ़ के जाता था, 2 क्वेश्चन होते हैं यार, आराम से बनते हैं, आखिरी दिन पढ़ के जाओ, ईजिली हो जाएंगे आपसे, है ना। उसके अलावा नेशनल पार्क पढ़ लो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ लो, रिवर और माउंटेन, ये सारी चीज़ों के मैप बना के रखो पहले से, और आखिरी दिन इसे भी पढ़ के जाओ, ठीक है। ये मेरा मिसलेनियस का रहता था। एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये है कि जब भी आप जो है चीज़ें कवर करें, है ना, जब भी आपका एक टॉपिक ख़त्म होता है लास्ट में आपको PYQs करने, ठीक है। PYQ प्लस एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट। विजन का लगाना है, विजन का लगाओ, बाजीराम का लगाना है, जो कोचिंग का लगाना है, जो आप पढ़ रहे हो जिसमें उसका, लेकिन एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट होना चाहिए, ठीक है, जब भी आप एक टॉपिक ख़त्म करेंगे। और एडवांस लेवल का यार, है ना, लल्लू वाला मत करना, एडवांस लेवल का। और उसके बाद जब दूसरे बार करेंगे तो यहाँ फुल टेस्ट, ठीक, आपको यहाँ पर फुल टेस्ट देना है। ओपन टेस्ट जो होते हैं सारे दो यार, भले ही तैयारी हो या ना हो, क्वेश्चन ट्राई किया करो सॉल्व करने का, भले ही अपने को ना आए, थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, भले ही हमने पढ़े हों या ना पढ़े हों, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इसके अलावा आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज, ठीक है। उसमें भी हम लोग PYQ अपलोड कर देंगे, डाल देंगे, बहुत सारा UPSC का मटेरियल जो भी आपको ज़रूरी है वो सब डाल देंगे। और PT 365 या इकॉनमी की श्योरली मैं ये कवर करवा दूंगा। अगर आप चाहें तो इसका भी वीडियो देख सकते हैं, इकॉनमी में मेरा ऑप्शनल रहा है तो आप ये भी जो है देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम की जो लिंक दी हुई है उसे तो ज्वाइन कर ही सकते हैं मटेरियल के लिए, और PYQs भी हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा सेशन था। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, है ना। जो हमारा एंड गोल है वो आपको समझ में आ गया होगा, और क्या क्या इश्यूज़ आते हैं बच्चों के वो भी हमने इस सेशन में जो है कोशिश की है कि उसे एड्रेस कर पाएँ। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।